नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बेगूसराय की, जहां युवक की हत्या कर शव को खेत में फेंका, जिसे पाए जाने पर क्षेत्र में फैली सनसनी। आगे चर्चा करेंगे भागलपुर की, जहां हाईवा ड्राइवर को अपराधियों ने मारी गोली, हुई मौत। साथ ही बात होगी बुलंदशहर की, जहां आकाशीय बिजली से झुलसा किसान। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर है बिहार के बेगूसराय से। बेगूसराय में उस वक्त अचानक सनसनी फैल गई जब ग्रामीणों ने एक अज्ञात युवक का शव खेत में पड़ा पाया। ये खबर फैलते ही आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गई और लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। लोगों में अपराध की बढ़ती घटना को लेकर चिंता की लकीर साफ साफ झलक रही थी। इसी बीच आनन फानन में स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना नगर थाने की 112 नंबर की पुलिस को दी, जहां मौके पर पुलिस की टीम फौरन पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया गया है। पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पानगाछी के निकट बगीचे स्थित खेत का है। युवक की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। मृतक कहां का रहने वाला है और किसका पुत्र है। स्थानीय लोगों की माने तो ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि युवक के गले में फंदा डालकर अन्यत्र हत्या के बाद उसके शव को सुनसान जगह पाकर अपराधियों ने शव को फेंक कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। थाने की पुलिस लाश की पहचान कराने की दिशा में जुटते हुए पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। जस्ट इसको अभी जब हम घर पर बैठे हुए थे ना, कोई आदमी बोला कि वहाँ पानगाछी ढाला के नीचे एक लहास फेंका हुआ है। तब हम वहाँ से आए, यहाँ देखे कि एक लहास खेत में पड़ा हुआ है। किस अवस्था में देखे थे? बस जिस अवस्था में अभी है लेटा हुआ, इसी अवस्था में देखे। क्या लग रहा है, किस तरह की हत्या हुई? ये लगता है कहीं से इसको फांसी दे करके यहाँ फेंक दिया गया है। कारण कुछ होगी? इसका कोई पता नहीं है मुझे। क्या नाम हुआ? अवधेश कुमार। घर कहाँ हुआ? चंडीपुर थाना मुफस्सिल। हुए आधा घंटा पहले यहाँ खेत में सब मजदूर आए थे काम करने के लिए। यहाँ गेहूँ नहीं काटने के लिए रेडी हुए, हमको कॉल किए, हम दौनी करने के लिए आए थे। हम देखे तब हम 112 पर कॉल किए, उसके बाद डायरेक्ट थाना प्रभारी को फ़ोन किए। उसके बाद आदमी कैसे क्या पता चला था, किस समय से रखा हुआ चीज पता चला था? वो हमको कुछ भी पते नहीं है। तो हम दौनी करने के लिए आए हैं 10 बजे के बाद, तो हमको कैसे पता चलेगा? कुछ नाम वगैरह का पता चला? कुछ भी नाम वगैरह नहीं पता चला है। प्रशासन लोग आए हैं, अपना इसका यही तहकीकात करें। नाम क्या हुआ आपका? गंगा शाह। घर कहाँ हुआ? बरीएग। थाना कौन पड़ता है? मुफस्सिल जिला। कब मिली है आपको? हमको तो जानकारी थोड़ा देर पहले मिली थी। हम आए थे इधर घूमने के लिए, तो पता चला कि जो हनुमानगढ़ी से नीचे कोई अज्ञात लाश है गेहूं के खेत में। तो आए तो सही देख रहे हैं कि लेबर लोग से पूछे तो कहता है कि हाँ लाश है। तो इसको देखे तो देख रहे हैं, पूछे जो कि कोई पहचानते हैं, तो कहता ना हम लोग नहीं पहचानते। कहाँ पे मिली है सर? ये गेहूं का खेत में ही भांग जगह हनुमानगढ़ी के नीचे अपोजिट साइड में, बांध से नीचे। क्या लगता है आपके दृष्टिकोण से? क्या लगता है कि ये कहीं मारल है, यही है। अभी तक पहचान कहीं से हुई कि नहीं हुई? ना, कहीं से पहचान तो नहीं हुई। क्या नाम है सर आपका? सिकमलाल पासवान। मुफस्सिल थाना में ऐसा है? ये ठीक। ये हमको यहाँ का लोग, स्थानीय लोग सूचना दिया। हम लोग को सूचना मिला। तो पहले कॉल पटना जाता है, पटना से हम लोग को पराता तुरंत है। अभी तक सर इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है? नहीं, जानकारी तो अभी तक नहीं मिली है। जानकारी के प्रयास में लगल है थाने वाले हम लोग। बेगूसराय से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। भागलपुर में अपराधियों का मनोबल सर चढ़कर बोल रहा है। एक तरफ जहां प्रशासन अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कई हथकंडे अपना रही है, वहीं अपराधी अभी भी बेलगाम घूम रहे हैं और आपराधिक घटना को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला भागलपुर सबौर थाना क्षेत्र के लैलक का है। भागलपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र के लैलक के पास 4 लेन सड़क का काम कई महीनों से चल रहा है। इसी 4 लेन में काम कर रहे नालंदा जिले का 73 बीघा का रहने वाला ड्राइवर सुबोध कुमार यादव की सोमवार की देर रात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी।
घटना तकरीबन 11 बजे रात की है जब ट्रक ड्राइवर मिट्टी गिराने का काम कर रहा था। इसी बीच अपराधियों ने ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। वहां रह रहे गार्ड ने बताया कि ड्राइवर सुबोध काफी अच्छा इंसान था, उसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो मिट्टी गिरा रहा था, तभी 2 फायरिंग की आवाज हुई। हम लोग जब तक वहां पहुंचते तब तक वहां गोली लगने से घायल होकर जमीन पर गिरा हुआ था। वहीं उस गार्ड ने बताया कि हो सकता है लैला के पास रहने वाले अपराधी ने इस घटना को अंजाम दिया हो। हालांकि घटना के कारण का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। विक्की जी क्या करते हैं? हम देखभाल करते हैं। कहाँ घर हुआ? पटना जिला हुआ। पटना जिला। ये घटना जो घटी है उनको जान रहे हैं आप? जान रहे हैं। क्या नाम था उनका? सुबोध यादव। गोली लगाया उसको? किसने गोली मारा? लैलक के आसपास के गांव के रहने वाले। लैलक के आसपास के आप लोगों ने देखा नहीं? नहीं, हम लोग किसी ने देखा, कोई नहीं देखा है। कितने बजे की घटना है? 11:30 बजे की घटना है। 11:30 बजे आप थे वहाँ पर? हाँ, उसका आगू वाला गाड़ी में थे। आगे वाला गाड़ी में। कितने, कुछ बताइए कैसे घटना घटी है, कितना फायरिंग हुआ? कुछ भी? फायरिंग 2 फायरिंग हुआ है। 2 फायरिंग। हाँ। किसी से दुश्मनी था इनका वहाँ ये किसी से कोई दुश्मन किसी से नहीं है। वो इंसान बहुत अच्छा इंसान था। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम सत्येंद्र पासवान हुआ। सत्येंद्र पासवान जी। जी। कहाँ घर हुआ? मेरा घर नालंदा जिला सिलाव प्रखंड ग्राम डुमरी है। मुखिया जी हैं आप? जी हाँ। क्या घटना घटी है? घटना हमको 1 बजे रात में सूचना मिली कि भागलपुर में सुबोध यादव जी जो ग्राम 73 बीघा के निवासी हैं, भागलपुर में ट्रक चला रहे थे और उनको गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। कारण क्या है अभी कुछ पता हम लोग को नहीं चला है। अभी हम थाना जस्ट आए हैं, थाना प्रभारी अध्यक्ष महोदय से मिलते हैं, क्या बात है, जैसा होगा FIR किया जाएगा। किस जगह पर घटना घटी है? घटना कहीं मिट्टी गिराने का काम चल रहा था। 4 लाइन में? 4 लाइन में, हाँ। और 4 लाइन में ही छेक कर इनको गोली मार दिया गया है। क्या शक लग रहा है आपको? किसके पर शक लग रहा है कि मारा होगा गोली? शक हो सकता है प्रतिद्वंदी है, मिट्टी गिराना ही करना, वो सब प्रतिद्वंदी का भी हाथ हो सकता है, ठेकेदारी है। क्या घटना घटी है? घटना, हम अचानक साहब के साथ थे रहते, बिहार शरीफ में कुछ दंगा फसाद हो रहा है। बिहार शरीफ में पोस्टेड है? हाँ, बिहार शरीफ में हम पोस्टेड हैं। वहाँ देख 1 बजे यहाँ से कॉल गया। मेरा भाई, चचेरा भाई लगता है। हाँ, एक उनका छोटे प्रसाद नाम हुआ। छोटे प्रसाद? हाँ, छोटे प्रसाद। वो बोला कि भैया सहला बाबू को गोली मार दिया, और यही तो हम सूचना सुने हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं सुने। तो कौन गोली मारा ये पता नहीं? नहीं, ये नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि जो मालिक और ठेकेदार मिलके, दोनों मिलके काम करता है, उसी का साजिश है। क्या नाम है उसका? उसका नाम तो हमें ज्ञात नहीं है। कहाँ फिर घर हुआ पता है कर। मृतक का घर? मृतक का घर 73 बीघा हुआ। 73 बीघा? हाँ। किस जिला में पड़ता है? नालंदा जिला, थाना राजगीर। वहीं का है? हाँ, वही का। कितने बजे की घटना है? ये घटना करीब मेरे यहाँ 1 बजे कॉल आया था, लेकिन घटना 11 बजे का। इनके 4 बच्चे हैं, 3 लड़की है और 1 लड़का है। शादी भी हो गया? नहीं, सब छोटा छोटा है। हाँ। 73 बीघा के हैं ये? हाँ, 73 बीघा का, नालंदा जिला का। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां आकाशीय बिजली से किसान झुलस गया। घटना के समय पर किसान खेत में कार्य कर रहा था। सूचना मिलने पर परिजनों में हड़कंप सा मच गया। परिजनों ने आनन-फानन में पीड़ित किसान को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित किसान की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव मंडावरा का है ये पूरा मामला। महेंद्र यादव। महेंद्र जी, क्या हुआ आपके साथ? भैया सरसों झाड़ रहे थे, झाड़ के बारिश आ गई, बैठ के नीम के नीचे वहाँ बैठे थे, आकाश से बिजली गिरी, कमर पे फूंक दिया सा, एकदम बेहोश हो तो मैं तो बिल्कुल ऐसे गिर गया जैसा अब खत्म। तो अस्पताल आपको कौन लेके आया? ये बड़ा भाई वीरेंद्र यादव, मेरा बड़ा भाई।
कितने आपका शरीर जला है, कितना हिस्सा जला था? मेरी बैक सारी जल गई और सर देखो ये हाथों में पैरों में सब जगह है जलन। ये तो लाल लाल अब दिखाई दिए ना। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। जौनपुर के मछली शहर में भाजपा के दूसरे गुट ने मौके पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन का जबरदस्त विरोध किया। मछली शहर भारतीय जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन को असफल करने और धरना प्रदर्शन के कारण जाम हुए रास्ते को खुलवाने के लिए भाजपा का ही दूसरा गुट स्थानीय पूर्व सभासद राजकुमार पटवा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रवि पटवा के नेतृत्व में पहुंचकर भाजपा की नगर मंडल इकाई द्वारा आयोजित किए जा रहे धरना प्रदर्शन को गलत बताते हुए विरोध किया और वो लोग भी वहीं मौके पर जमीन पर धरने पर बैठ गए। ये वही पक्ष था जिसके ऊपर मिट्टी पाटने का आरोप लगाया गया है। इस पक्ष का कहना था कि जो मिट्टी पाटी जा रही है वो तालाब में ना पाटकर भूमिधरी जमीन पर पाटी जा रही है। दोनों गुटों ने एक दूसरे के ऊपर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। पूरे घटनाक्रम के दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद रहा। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता राधा रमन अग्रहरी की रिपोर्ट। सर्वप्रथम तो मैं आप सब मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी आवाज़ सुनने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। मैं राजकुमार पटवा पूर्व विभाग संयोजक बजरंग दल काशी प्रांत रहा हूं। मेरी श्रीमती जी भारतीय जनता पार्टी से लगातार 2 बार सभासद रही हैं इस वार्ड की। भाजपा के कुछ लोग जो तथा कथित अपने को पदाधिकारी बताते हैं जबकि पदाधिकारी नहीं है, पूरे मछली शहर को इन्होंने दलाली के गिरफ्त में लिया हुआ है। आज एक अराजी नंबर है 2035, 36 और 37 जिसमें अपनी भूमधरी सीआरओ साहब के आदेश पर, माननीय एसडीएम साहब के आदेश पर सारे जगह प्रार्थना पत्र देने के बाद, रिपोर्ट के बाद अपनी अराजी पर मैं मिट्टी पाट रहा था। ये लोग गुंडई और दबंगई के बल पर मेरे आवागमन रास्ते, आम रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है। जनता हम लोगों पास आई है कि रास्ता अवरुद्ध है, प्रशासन रास्ता नहीं खाली करा पा रहा है। प्रशासन बेचारी क्या करेगी क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, बोर्ड लगाए हुए हैं। माननीय सांसद जी का नाम ले रहे हैं कि सांसद जी उनको कहें धरना प्रदर्शन करने के लिए। हमारी प्रशासन से केवल मांग है कि रास्ता खाली कराया जाए। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता राधा रमन अग्रहरी की रिपोर्ट। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, एक महिला नीलोखेड़ी हॉस्पिटल एरिया से अपने घर से निकलकर जैसे ही चंडीगढ़ के लिए रवाना हो रही थी, अपने के साथ उनका मुकाबला भी किया। गनीमत ये रही कि चोरों के हाथ कुछ नहीं लगा और वो मौके से फरार हो गए। जब हमारे संवाददाता बिंदर शर्मा ने चौकी इंचार्ज संजय कुमार से पूछा कि क्या मामला था और कितने लोग शातिर चोर थे, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल चोरी की कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है और कहा कि चोरों के पास ब्लैक रंग की बाइक थी और हम मौके पर भी गए थे, यहाँ तक कि मौके से चोर फरार हो गए। जैसे ही शिकायतकर्ता शिकायत देगा तुरंत आगामी कार्रवाई शुरू की जाएगी। हम नीलोखेड़ी निवासी के रहने वाले हैं, हॉस्पिटल एरिया के अंदर। आज हम चंडीगढ़ जा रहे थे। जैसे ही हम घर से बाहर निकले तो मैं अभी घर के अंदर ताला लॉक लगा रहा था तो वाइफ और मेरे घर के परिवार सारे बाहर खड़े थे। 2 बाइक पे लड़के आते हैं, एक ने पीछे हेलमेट बांध रखा था, अगले रुमाल बांध रखा था। स्प्लेंडर बाइक थी और उसने आग यहीं से आगे गए, देखा भी ये घर के बाहर खड़े हैं, उधर से मोड़ कर उन्होंने चैन खींचने की कोशिश करी। ये मेरी वाइफ है, इसकी चैन खींचने की कोशिश करी लेकिन इन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ उनसे चैन अपनी खींच ली, लेकिन वो दोनों बाइक सवार यहाँ से निकल गए। कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी खंगाली गई है? पुलिस प्रशासन पहुंचा था? लगा हुआ था, पुलिस प्रशासन साथ के साथ ये आ गई थी। उन्हें सारा ब्यौरा लिया और देखा कैमरे, लेकिन किसी बारिश की वजह से ख़राब हो गए थे। अभी तो कुछ पता नहीं लगा, लेकिन पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कमी है इस चीज़ में, क्योंकि रोज़ाना ऐसे मामले सामने आते हैं चेन स्नैचिंग के सामने आते हैं, लेकिन चलो पुलिस तो साथ में साथ आ गई है। अब बढ़ती जा रही है, करनाल जिले के अंदर और नीलोखेड़ी शहर में उसमें सम्मिलित हो गया। हाँ, आगे वाले लड़के ने जो फुटेज हमने देखी, आगे वाले लड़के ने हेलमेट डाल रखा था, पीछे वाले ने मुंह बांध रखा था। तो इस संबंध में विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। जो भी बाइक बिना नंबर प्लेट के मिलती है उसको चलान की बजाय सीधा इम्पाउंड किया जा रहा है। उनकी वेरिफिकेशन भी क्रॉस की जा रही है, ये कौन बाइक का मालिक है और कहां से आए हैं। आगामी कार्रवाई क्या रहेगी सर इसमें? अभी शिकायत प्राप्त होने पर FIR दर्ज करके दोबारा अभियान की तलाश की जाएगी।
करनाल से सी न्यूज संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।